नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश पार्ट 3 की। इससे पहले हमने मेवाड़ राजवंश का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है और इसमें टॉप 50 प्लस क्वेश्चन है जो 101 से 157 तक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये मेवाड़ राजवंश का पार्ट 3 है जिसमें 101 से 157 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक होती है। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज का पहला और 101वां क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी तो वह राणा कुंभा था, महाराणा कुंभा, जिसने अचलगढ़ सिरोही के किले की मरम्मत करवाई थी। प्रश्न नंबर 102, राजस्थान का कौन सा शासक मुग़लों के सामने नहीं झुका? तो राजस्थान का कौन सा शासक है जो मुग़लों के सामने नहीं झुका? वह है महाराणा प्रताप, जो कि मुग़लों के सामने नहीं झुका था। प्रश्न नंबर 103, महाराणा कुंभा की हत्या की थी? महाराणा कुंभा की हत्या की थी तो उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। कुंभा के बड़े पुत्र उदा यानी उदयकरण ने 1468 में कुंभा की हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर 104, महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप का जो 3 सूरमा सरदार है उसमें एक मुसलमान था, उसका नाम है हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी था। प्रश्न नंबर 105, 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये 2 राजपूत जैमल और पत्ता थे। जैमल और पत्ता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय राजपूत सामंत जैमल पत्ता के दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और 25 फरवरी 1568 को अकबर किले के अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जैमल और पत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवा कर किले के द्वार पर खड़ी की है, जो कि आगरा के किले में की गई है। प्रश्न नंबर 106, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा को वीणा वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी। प्रश्न नंबर 107, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना था। महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना हल्दी घाटी युद्ध के मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 108, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से कर्म से क्या संबंध था? गोरा और बादल, तो उनसे चाचा और भाई का संबंध था रानी पद्मिनी से। प्रश्न नंबर 109, किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया था? 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक तो सिसोदिया राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ के किले पर शासन किया था। दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।
प्रश्न नंबर 110, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो वो राजपूत सरदार की बात करें झाला अज्जा था। झाला अज्जा ने राणा सांगा के घायल हो जाने पर उनके राज चिन्ह धारण किए। झाला अज्जा हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र था। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो हुमायूं को राखी की बात करें तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राणा सांगा की हाडी रानी कर्मावती राणा सांगा की पत्नी के अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य, जो कि इसका शासन 1531 से 1536 के मध्य रहा। इसके शासन के समय 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का रक्षार्थ कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन इसकी सहायता प्रदान नहीं हो पाई। इस वजह से 1535 में दूसरा साका हो गया, दूसरा जौहर। प्रश्न नंबर 112, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो कृष्णा कुमारी की बात करें तो महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी थी। प्रश्न नंबर 113, पद्मनी किसकी पुत्री थी? पद्मनी किसकी पुत्री थी? तो पद्मनी की बात करें तो सिंगलदीप नरेश गंधर्वसेन गंधर्वसेन की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 114, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना सिर काट कर भेंट कर दिया वह थी, वो कौन थी? तो उसकी बात करें जिसने सिर काट कर हाथ में भेंट कर दिया, वो रानी हाडा या हाडी रानी सलेह कंवर थी, जिसका इतिहास में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 115, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, उसकी बात करते हैं तो बदायूनी इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। प्रश्न नंबर 116, महाराणा सांगा के जिन अफगानों को शरण दी थी, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे महमूद लोदी और हसन खां को महाराणा सांगा ने शरण दी थी। प्रश्न नंबर 117, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी? बाबर ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और राजपूतों के सिर की मीनार बनवाई थी। प्रश्न नंबर 118, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि संपन्न हुई। 5 फरवरी 1615 को। प्रश्न नंबर 119, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी गई, मारवाड़ के मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। प्रश्न नंबर 120 है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चोड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो सत्राणी। तो ये पंक्ति हाडी रानी सलेह कंवर के लिए प्रसिद्ध है। हाडी रानी सलेह कंवर के लिए प्रसिद्ध है, जिसने
चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो सतराणी, जिसने अपना सिर काट कर दे दिया था वो सले कंवर है। प्रश्न नंबर 121, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम लोदी को पराजित कर राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था राणा सांगा ने। प्रश्न नंबर 122, महाराणा प्रताप ने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा था। चाउंड मेवाड़ की राजधानी की बात करें तो 1615 तक रहा था। इसको महाराणा प्रताप ने 1585 में राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की राजधानी तक रही थी। प्रश्न नंबर 123, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? सही उत्तर का चयन करें। पहला है राजा भारमल, दूसरा वीरमदेव मेड़तिया, तीसरा है राव बीका और चौथा है राव लूणकरणसर। तो इसमें राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया इस युद्ध में लड़े थे, राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। प्रश्न नंबर 124, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो साथ था और खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध में आंखों देखा वर्णन खजाइन उल फुतूह में किया। प्रश्न नंबर 125, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। तो हरमाड़ा का युद्ध शेर शाह के सेना नायक हाजी खां व उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 126, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमलपत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमलपत्ता का विरोध करना पड़ा। प्रश्न नंबर 127, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में आर्य समाज की स्थापना की गई, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 128, प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था, 1572 से 1597 तक। 1572 से 1597 तक 24 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। प्रश्न नंबर 129, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितने बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण के लिए भेजा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, जो कि 57 वर्ष की उम्र में हुई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चाउंड के निकट बांडोली उदयपुर में हुई और बांडोली में
उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर 8 खंभों की छतरी स्थित है। 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, मतलब 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की, जो कि बांडोली उदयपुर में बनी हुई है। प्रश्न नंबर 131, निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो जोधपुर ने महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी, जोधपुर राज्य ने नहीं की। प्रश्न नंबर 132, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? ये सर टॉमस रो का कथन है, सर टॉमस रो ने कहा। प्रश्न नंबर 133, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, कुंवर चुंडा को। मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार त्याग कर हंसाभाई के पुत्र मोकल को सिंहासन सौंपा, इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 134, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? मुगलों से सर्वप्रथम संधि किस महाराणा ने की थी? तो महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक जनवरी 1597 में चावंड में हुआ और अमर सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी के अधिकार के आधार पर 1615 में संधि की थी। प्रश्न नंबर 135, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? तो मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को एकलिंग नाथ जी के दीवान कहा है। प्रश्न नंबर 136, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 137, 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण जैन श्रेष्ठी धरणक शाह ने 1439 में रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 138, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 1533 ईस्वी में हमला किया था, 1533 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही मेल नहीं करता? तो पहला है राणा कुंभा गोयल वंश के थे, राणा सांगा गोयल वंश, राव मालदेव राठौड़ वंश के थे, राव चंद्रसेन भाटी वंश के नहीं थे, राव चंद्रसेन भाटी वंश के नहीं थे। इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 141, 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? तो 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। प्रश्न नंबर 142, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में
अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। तो कृष्णा कुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर कृष्णा कुमारी को ही जहर दिया गया था। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था? भिलसा और रायसेन को राणा सांगा ने मालवा के महमूद सेकंड से जीता था, भिलसा और रायसेन को। प्रश्न नंबर 144, राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, जगमाल को। प्रश्न नंबर 145, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा भील सेना का कमांडर था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पुंजा भील सेना का कमांडर था। प्रश्न नंबर 146, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद लोधी इसमें शामिल था, हसन खां मेवाती इसमें शामिल था और मालदेव राठौड़ भी इसमें शामिल था। हाकिम खां सूरी इसमें शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, हाकिम खां सूरी। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया। प्रश्न नंबर 148, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हुआ था? तो चारुमती के साथ विवाह करने से औरंगजेब उनसे नाराज हुए थे। प्रश्न नंबर 149, खातौली का युद्ध लड़ा गया था। तो खातौली का युद्ध की बात करें तो इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 150, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भोला बिसरा नायक रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भोला बिसरा नायक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 151, इतिहासकार जी.ए. ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो मतिरे की राड़ की बात करें तो 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़ लड़ी गई। मतिरे की राड़ 1644 ईस्वी में लड़ी गई। प्रश्न नंबर 152, रावण ने मंदोदरी से विवाह किस स्थान पर किया था? तो रावण ने मंदोदरी से विवाह मंडोर जोधपुर में किया था। प्रश्न नंबर 153, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो ये माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 154, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो लक्ष्य सिंह महाराणा लाका के समय जावर की खानों से चांदी की खान प्राप्त होने लगी। प्रश्न नंबर 155, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित नहीं है? तो संगीत राज कुंभा ने रचित, संगीत मीमांसा कुंभा की रचना है। संगीत सूंड प्रबंध कुंभा की रचना है। संगीत स्वप्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है।
प्रश्न नंबर 156, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले के बादल महल में जयवंता बाई व राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। आज का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 157, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़ का वास्तुकार मंडन था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।